बुलाते हैं श्री दिनकर सर को। आप सभी उनसे परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। वो इस संगठन में जुड़े रहने के लिए आपको प्रेरित भी करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्रेरक बातें बताते हैं श्री दिनकर सर जी। अजय, सबसे पहले आज हमारे बीच में अधिकांश युवा बच्चों के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला, उनके जीवन को नष्ट करने वाला वह कौन सा तत्व है? आलस्य। ये नज़दीक का सबसे बड़ा शत्रु है। आज बच्चों की, खास करके जो विद्यार्थी हैं, उनकी मनोदशा काफ़ी लेट तक जागरण करना और लेट तक सोना, जितनी क्षमता उसमें है, जो सही दिशा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। ये जो इनर एनिमी है, आप अपनी पोटेंशियलिटी का उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? इनर एनिमी है। उसमें सबसे पहला स्थान आलस्य को दीजिए, प्रमाद। अच्छा, करेंगे। ये जो टाल मटोल की नीति है, सही समय पर काम नहीं करना, अध्ययन करना और विषय को गहराई से नहीं समझना, परीक्षा के क्षणों में तनाव रहना। अभी बोर्ड एग्जाम अब आने वाले हैं, खास करके 12वीं क्लास के बच्चे के लिए, 10वीं क्लास के बच्चे के लिए। अब विषय वस्तु को गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो उनका लाइफ क्या होता है? प्रभावित होने लगता है। तो ये जो व्यक्तित्व परिष्कार की साधना है, बच्चों के, युवा बच्चों के मार्गदर्शन की क्लास, उनकी दशा को अच्छा कर सकता है। अभी हमारे भाई ने बताया ना कि मन की दशा जो है, मतलब मन का जो कंडीशन है, क्यों खराब हो रहा है, उसका एक कारण ये भी है, हमारे विचार श्रेष्ठ नहीं है। देखिए, दो तरह का लाइफ होता है। एक होता है एक्सटर्नल लाइफ, बाह्य जीवन। हमारे बाह्य जीवन को हर कोई देख सकता है, हम कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। ये बाहर का जो सब कुछ है ना, उसका सही आकलन नहीं होता। हम अंदर से क्या, हमारे विचार कैसे हैं? विचार तो सूक्ष्म है, बुद्धि तो सूक्ष्म है, ये दूसरों को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो करेक्ट हो जाए, अगर हमारे विचार करने की प्रणाली, जीवन जीने की प्रणाली अंदर से हम एकदम श्रेष्ठ हो जाए, इसी को महर्षि अरविंदो घोष ने बहुत अच्छा लाइन कहा, अवर इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। हम अंदर से कैसे हैं? अगर हमारे अंदर दोष दुर्गुण कम है, अंदर से हम पवित्र हैं, हमारे विचार पवित्र हैं, हमारे कर्म स्वतः अच्छे हो जाएंगे। हम अंदर के अवगुणों को पहचाने, वह बहुत बड़ा एनेमी है। किसी के पतन के कारण, किसी भी अगर बड़े से बड़े पद पर कोई व्यक्ति डाउनफॉल हुआ है, तो वह अपने कारण, अपने कर्मों के कारण, और वह कर्म कौन करवाता है? वह इनर एनिमी करवाता है। गायत्री परिवार युग निर्माण मिशन क्या कर रहा है? परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्ति आज बदले, कल बदले, 100 साल बाद बदले, उनको अपने विचारों में परिवर्तन लाना। परिवर्तन का चक्र चल पड़ा है। जो बदल जाएंगे, श्रेष्ठ काम करेंगे, भगवान का अनुदान प्राप्त करेंगे। यह अपने समय का अभी श्रेष्ठ व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कुछ दिनों में आप देखेंगे जमाना बदलेगा। क्यों बदलेगा? इसी काम के लिए तो परम पूज्य गुरुदेव आए। युग निर्माण मिशन आंदोलन को गहराई से समझिए। ये भगवान का आंदोलन है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। इसको सफल होना ही है। स्वतंत्रता आंदोलन को बीते हुए अधिक दिनों नहीं हुए, उनसे 1000 गुना शक्तिशाली के वैचारिक आंदोलन है, सूक्ष्म परिवर्तन है। आप सबको इसकी महानता को जानना चाहिए। संडे की जो क्लास है, हर युवा बच्चा जो यहाँ आ रहा, इसको गहराई से लीजिए। तो आप इस क्लास के महत्व को समझिए। ये क्लास आपको जो विचार दे रहे हैं, माध्यम कोई भी भाई हो, आपके जीवन को अच्छा करने के लिए आप यहाँ से विचार लेके जाएं। इतना बड़ा मिशन कैसे संचालित हो रहा है? अखंड ज्योति पत्रिका आप लोग कभी पढ़ते हैं कि नहीं? अखंड ज्योति पत्रिका अगर नहीं पढ़ते हैं तो समझिए बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक पत्रिका है, वैज्ञानिक पत्रिका है। करोड़ों लोग आज उनको पढ़ते हैं, अपने जीवन की दशा, जीवन जीने की कला, आनंद में जीवन जीते हैं। भौतिक जीवन भी जरूरी है तो आध्यात्मिक जीवन भी जरूरी है। अंदर का बदलाव भौतिक परिवर्तन से नहीं हो सकता। आपके मन को कौन बदल सकता है? विचार बदल सकता है। एक विचार, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो व्यक्ति कभी अपने जीवन के तनाव से, अपन जीवन की परेशानियों से घिरकर एक नेगेटिव थॉट, आत्महत्या तक करने जा रहे थे। एक अखंड ज्योति पत्रिका हाथ में लगी, उनकी सोच बदला, उनका जीवन बदल गया। विचार बदलेगा तो जीवन बदलेगा। अतः यह युग निर्माण मिशन आंदोलन को गहराई से जानिए और सद्बुद्धि आज की अनिवार्य आवश्यकता है। बुद्धि बहुत है, बुद्धि आपको तर्क वितर्क करना चाहती है, लेकिन सद्बुद्धि आपको श्रेष्ठ चयन के लिए बी फॉर बर्थ होता है, डी फॉर डेथ होता है। न बर्थ इंसान के हाथ में, न डेथ। ये
सुपर नेचुरल है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन बीच में क्या वर्ड आता है? सी फॉर चॉइस। आप निर्णय लेने की क्षमता, लक्ष्य को निर्धारित करने की क्षमता, ये आप में है। आप कैसा जीवन जिएंगे ये आपका विचार, आपका रूटीन डिसाइड करता है। अतः संडे की इस क्लास को थोड़ा गहराई से लेना शुरू कीजिए। हम विद्यार्थियों के लिए हमेशा कहते हैं आपका जीवन श्रेष्ठ आनंदमय बन सकता है। आप अपने विद्यार्थी जीवन में जो भी लक्ष्य लेंगे आप प्राप्त करेंगे। तरीका दो ही है, आप खूब गहराई से अपने विषय को पढ़िए। कंप्यूटर का ज्ञान ही लेना है, खूब गहराई से सीखिए, काम आएगा आपको भविष्य में। आपका जीवन कभी भी आपको जॉब की चिंता नहीं रहेगी अगर सच्चा ज्ञान है, उस विषय में आप परफेक्ट हैं, या जीवन आपको भौतिक रूप से शानदार बनाएगा। और आगे अगर किसी जॉब में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, आप उस विषय को गहराई से पढ़िए। लक्ष्य का क्लैरिटी होनी चाहिए, हमको ये करना है। कैसे करना है? रूटीन बनाइए, लक्ष्य को अपने सामने रखिए। और भैया एक बहुत बड़ा सूत्र देते हैं कि हमेशा कहते हैं सफलता के दो सूत्र। क्या सूत्र बताते हैं भैया? ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास, ये दोनों जरूरी। आप लोगों को मालूम है ना, स्वामी विवेकानंद पहले क्या थे? नास्तिक थे। आस्तिक कैसे बन गए? एक पढ़ा लिखा सुपर इंटेलिजेंट उन दिनों में इतना डिग्री लेकर के, लेकिन नास्तिक थे। जहां भी जाते थे संत महाराज मिलते थे, क्या तुमने ईश्वर को देखा है क्या? कोई संत महाराज उसको बोलते थे मैं तुमको अध्यात्म की प्रक्रिया बताता हूं, ध्यान की प्रक्रिया बता। कल के ये सब मुझे नहीं पढ़ना, तुम अपनी अनुभूति बताओ। लेकिन कहते हैं कलकत्ता के काली मंदिर में जब गए, रामकृष्ण परमहंस से यही प्रश्न किया, क्या तुमने क्या ईश्वर को देखा है? जितना वेलोसिटी से बोले उससे डबल वेलोसिटी से रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें बोला हाँ मैंने देखा। तो देखेगा क्या? अवाक हो गए। और उसको आध्यात्मिक अनुभूति के बाद क्या हो गए स्वामी विवेकानंद? एक गुरु के मार्गदर्शन में पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का ज्ञान और आलोक अकेला फैला दिए। उसकी आज भारत के इतिहास में कुछ बचा है तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा वह किया गया आध्यात्मिक प्रयास। उनका ज्ञान का आलोक आज भी दुनिया को जन जन तक आलोकित कर रहा है। सोचिए, अगर युवावस्था में उनकी दिशा बदलने वाले गुरु, सही मार्गदर्शन मिला तभी ना। आप युवा बच्चे हैं, आपको सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए युग निर्माण योजना की जो सत्साहित्य है, मिशन के द्वारा चलाए जो साहित्य हैं, और खास करके ज्ञान रथ सब जगह चलाए जाते हैं, उस पर युग साहित्य हैं। परम पूज्य गुरु के साहित्य को पढ़ें। महर्षि अरविंदो घोष के बारे में भी यही उन्होंने कहा, निश्चय किया मैं जानता हूं कि भगवान है और मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा। सोचिए कितनी तीव्र योजना थी उनकी। और अलीपुर जेल में ही उनकी आध्यात्मिक साधना शुरू हुई, जहां स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण ने उनको आत्म सत्कार कर किया। और भगवान कृष्ण ने उनको युग गीता भाग 3 में ये बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये लिखे हैं गुरुदेव। और कहा मैं वासुदेव कृष्ण भारत की आजादी चाहता हूं, कोई नहीं रोक सकता भारत की आजादी, क्योंकि मैं वासुदेव कृष्ण ऐसा चाहता हूं। तुम यद्यपि की उच्च स्तरीय आत्मा हो फिर भी कोई नहीं रोक सकता। यही योजना है, भगवान की ही योजना है ये। अतः आप इससे जुड़े। ऐसा आध्यात्मिक बल, ऐसा स्वर्णिम अवसर भूतो न भविष्य तो न आया है न आएगा। 2001 की अखंड ज्योति में स्पष्ट लिखे हैं परम गुरुदेव, इतनी विराट योजना आज तक धरती पर न बनी है न बनेगी। अतः समय रहते जो भी अपने को पवित्र कर लेंगे, आध्यात्मिक विचारों से जुड़ जाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, समाज के कल्याण में, समाज को अच्छा बनाने में, युग के परिवर्तन में अपनी छोटा सा अंश लगाएंगे, चाहे समयदान के रूप में, चाहे अंशदान के रूप में, चाहे श्रम दान के रूप में। सेवा के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे कार्यक्रम गायत्री परिवार के द्वारा चलाए जाते हैं। यज्ञ का आंदोलन है, वृक्षारोपण है, नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए बाल संस्कार शालाएं चलाए जा रहे हैं, बच्चों के विचारों के बदलने के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित किया। इस किताब को लेके पढ़ें, उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र मिलेगा आपको बड़ी बड़ी नौकरी में आपको हेल्प करेगा, आपके पर्सनैलिटी में हेल्प करेगा। और अगर आप बीपीएससी यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं तो उनके द्वारा जो ज्ञान है वो ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा, आपके इंटरव्यू के समय आपके कॉन्फिडेंस को अच्छा करेगा। कुल मिलाकर के यह साधना सत्र जो है, आगे अभी नवरात्रि अनुष्ठान की साधना आ रही है, गायत्री मंत्र की साधना, शक्ति की आराधना आप करें, परमात्मा को पकारें माँ के रूप में, माँ की आराधना करेंगे,
कहने का मतलब है परमात्मा को कि माँ के रूप में हम पुकारते हैं, माँ जल्दी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करती है। और इस बात सबको लेकर आपको कुल मिलाकर सारांश यही है, अच्छे विचारों से जुड़े, श्रेष्ठ विचारों से जुड़े, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, किसी बच्चे का जीवन भटके नहीं। हम प्रत्येक युवा बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, सद्विचारों से जुड़े। और गायत्री मंत्र इस युग की औषधि है, गायत्री मंत्र की साधना करें, वो आपके जीवन को तरोताजा करेगी, आपके आत्मिक प्रकाश आएगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा। और मिशन को गहराई से जाने और परम गुरु के स्वयं के लिखी जो आत्मकथा है हमारी वसीयत और विरासत, इसको कई बार पढ़ें, इसमें बहुत कुछ छपा है, इसको जानेंगे समझेंगे, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आप याद करेंगे कि हम गायत्री परिवार से जुड़े थे, युग निर्माण योजना की पूरी जानकारी हमको यहाँ से मिली। आप अपने समय को याद करेंगे, जहाँ भी रहेंगे सुख शांति से रहेंगे और समाज के योगदान में अपना विकास करेंगे और समाज के हित में अपना हित करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। दिनकर सर ने बताया ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास,